आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो सिलेबस चल रहा था उसमें आपकी सिलेबस का जो टॉपिक है वो जो आधुनिक काल के प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं अग्नि के विषय में और उनकी कविताओं की जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इससे पहले मैंने हिरोशिमा नामक जो कविता थी उसकी व्याख्या सारांश आपको बता दिया है, तो थोड़ा सा आप उनको अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना। अब देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर जो पुल बनाएंगे और साथ दो कविता हैं, 3 कविता लिखी हैं आपके सिलेबस में, तो जो पुल बनाएंगे और साथ जो पुल बनाएंगे, इसका मतलब है कि पुल बनाएंगे, इसका मतलब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ऐसे लोगों की ओर इशारा किया है कि मेहनत कोई और करता है और उस मेहनत का जो सेहरा है वो किसी और के ऊपर बनता है। तो ऐसे लोग जिनका इतिहास में कोई नाम नहीं है, लेकिन इतिहास में राजा महाराजाओं का नाम है। अरे राजा महाराजाओं ने जो भी चाहे युद्ध जीते हैं, चाहे उन्होंने क्या बनाए हैं, चाहे उन्होंने स्थापित कला का निर्माण किया है, लेकिन क्या उन्हीं लोगों ने बनाए हैं वो? क्या उन्होंने कोई मेहनत करने वाले मजदूर या कारीगर, उन लोगों का कोई महत्व नहीं है? अरे जिन लोगों ने उन शिलाखंडों को, उन मजदूरों ने किस तरह से निर्माण किया होगा, लेकिन नाम किसका है? बनाने वाले राजा का, बनवाने वाले राजा का। कौन कारीगर थे, कितने कारीगर लिखे थे, उनका कोई इतिहास गवाह नहीं होता है। तो जैसे दिया है इसमें कि जो पुल बनाएंगे, इसका मतलब है कि जो आदमी नेतृत्व करता होगा ना, नाम उसी का होगा। उस पुल में कितने लोग, कितने कारीगर मिले हैं, उनका कोई हवाला नहीं होता है। जैसे आपने नाम लिया ताजमहल, तो ताजमहल का नाम लेते ही आपको क्या याद आ जाएगा? शाहजहां। शाहजहां को सारी दुनिया जानती है क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, लेकिन ताजमहल में बनाने वाले जो कारीगर थे, जो मेहनत करने वाले जो मजदूर थे, नहीं क्या बहुत सारे, उनका कोई इतिहास गवाह नहीं, मतलब गवाही के रूप में किसी का नाम नहीं है। बहुत सारे इतिहास में आपने देखा कि बहुत सारे युद्ध जीते, लेकिन जिस भी राजा ने जीता बस उसी राजाओं का नाम सुना है आपने। बाकी कितने लोग, कौन सेनापति, कितने लोग सैनिक मारे गए, कितने सेनापति मारे गए, कितने लोग मारे गए, जिनके घर उजड़ गए, जिनके बीवी बच्चे तक बेघर हो गए, उनका कोई इतिहास में गवाह नहीं। सिर्फ नाम किनका होता है? जो नेतृत्व करना होता है। तो यहाँ ठीक उसी तरह की बात यहाँ बताई है कि जो पुल बनाएंगे, इसका मतलब है कि जैसे सेतुबंध रामेश्वर बना है प्रभु श्री राम, नहीं तो प्रभु श्री राम का नाम ही है, समझ रहे हो आप? प्रभु श्री राम का नाम है, जबकि प्रभु श्री राम कहीं से भी कोई पत्थर उठा के नहीं लाए, न उन्होंने पत्थर रखा, लेकिन बनवाने वाले का नाम आज भी अमर है। उसमें कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, नल और नील है, हनुमान है, अंगद है, कितनी बानर जाति और यहाँ तक जो भी जंगल के जीव जंतु थे, सारे लोगों ने अपना अपना थोड़ा सा योगदान दिया। लेकिन उन जीव जंतुओं का और उन वानर, यहाँ बंदर जो नाम आया है इस कविता में, वो आम जनता के लिए आया है, क्योंकि आम जनता की कोई वैल्यू नहीं होती है। आम जनता की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू किसकी होती है? जो नेतृत्व करता है, जो इस काम को करवा रहा है, नाम उसी का, झंडा उसी का गठा है। जैसे बढ़िया बिल्डिंग होती है, बढ़िया उस मकान के ऊपर आपने देखा है लास्ट में इतनी अच्छी डिजाइन बनाई जाती है कि जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है और मुंह से निकलता है वाह क्या चीज़ है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर कंगूरे इतने अच्छे हैं जो सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग की नीचे की जो नीम की ईंट, आपने पाठ पढ़ा होगा,
नीम की ईंट। तो नीम की ईंट, इसका मतलब कि प्रथम पत्थर जो उस बिल्डिंग के नीचे जो रखा है, उस बिल्डिंग के नीचे के पत्थर की जान कैसे निकल रही होगी, उसके आपने कभी हाल नहीं देखा, न कभी आपने पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी दम निकलने की हो रही है, और आप किसकी वाहवाही कर रहे हो, जो ऊपर बना हुआ है। तो यही वो भी आम आदमी का प्रतीक है, पत्थर जो नीम की ईंट में दबा हुआ है। तो ठीक उसी तरह से आम आदमी भी नीम की ईंट के पत्थर की तरह या बंदर के जो लोग हैं उनकी तरह, उनका इतिहास में कोई नाम नहीं होता। नाम किनका होता है, जो नेतृत्व करता होते हैं ना, उनका होता है। तो बस उसी को लेकर ये चीज़ें बनाई हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें दिया है कि जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब, अरे प्रभु श्री राम ने पुल बनवाया, नाम श्री राम का हुआ, बंदर सेना जो भी थी उनका कोई नाम नहीं कि किसने कितना योगदान दिया, किसने उसको बनाया। लेकिन जो पुल बनाएंगे, इसका मतलब है पुल बनाने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो स्थापित कला की है उसको बनाने में जो योगदान होता है बनाने वालों का, उनका नाम नहीं होता है, बनवाने वाले का नाम होता है। समझ, आप कुतुब मीनार का नाम ले लो, चाहे आगरे का किला का नाम ले लो, चाहे कोई और किला का नाम ले लो, लेकिन नाम किसका होगा, जिसने बनवाया है। बनाने वालों का कोई इतिहास नहीं, नाम दर्ज नहीं है इतिहास में। तो जो पुल बनाएंगे वह अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब है कि जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो पहले भी उनका शोषण होता था, उनका आज भी शोषण हो रहा है, और उनको कभी भी आगे जगह नहीं मिलती है, वो पीछे ही रह जाते हैं, और जो बनवाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्या दिया है, वे अनिवार्यतः पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब है कि इतिहास उनको कोई जगह नहीं देता। जगह किसको मिलती है, जो नेतृत्व करता है, जिसके शासन काल में वो काम हो रहा है, नाम उसी राजा का होता है। सैनिक युद्धों में कितने मरते हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती है। जैसे प्रभु श्री राम ने पुल बनाया, नाम हुआ सीतामंद रामेश्वर का जो पुल है प्रभु राम ने बनाया, लेकिन उसमें कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, उनका जिक्र कम है। एक उदाहरण के तौर पर कि जितने भी स्थापित कलाएं होती हैं उनमें सारी स्थिति यही होती है कि पीछे रह जाएंगे। इनका मतलब है, पीछे रह जाने का मतलब है कि उन लोगों का कोई महत्व नहीं। महत्व किन लोगों का है, जो आगे वाले हैं, जो बड़े हैं ना, उन्हीं लोगों का महत्व है, और ऐसे लोगों को पीछे ढकेल दिया जाता है। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रण। अपन जानते हैं कि सेतुबंध रामेश्वर का पुल बना है, उसके ऊपर से प्रभु श्री राम की सेना निकलेगी, सेना निकलेगी वो लंका पहुंचेगी, लंका पहुंचेगी तो महाप्रभु श्री राम और रावण का युद्ध होगा। समझ लो आप क्या किया इसमें, सेनाएं हो जाएंगी पार। अरे उस पर बहुत सारी सेना निकल जाएगी, लेकिन गुणगान प्रभु श्री राम का होगा। जिस पुल पर होके निकली हैं, जो पुल बनाया है, उनमें कोई चर्चा ये नहीं करेगा कि ये पुल में श्रमदान कारीगर कौन थे। तो सेनाएं हो जाएंगी पार, कि सेना पार हो जाएगी हम मानते हैं, और वहाँ राम रावण लंका में पहुँचने के बाद राम रावण में युद्ध होगा, और प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम रावण को मार देंगे। क्या दिया है इसमें कि मारे जाएंगे रावण। इसका मतलब है कि प्रभु श्री राम जो है वो आतताई, जो रावण है, जो अत्याचारी है, उसको वो मार देंगे। क्या दिया है, जय होगी राम जो निर्माता रहे। और जय किसकी होगी, पूरे संसार में जय प्रभु श्री राम की होगी, क्योंकि रावण को भी उसी ने मारा है, पुल के ऊपर होके भी वही निकले हैं। समझ लो, जो निर्माता रहे, और जो निर्माता रहे बनवाने वाले, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाए। अरे निर्माता का मतलब है निर्माण करने वाले, जो
बहुत सारे जो बंदर हैं, उन बंदरों ने अपना जो योगदान दिया है ना, वो इतिहास में आज भी बंदर के नाम से ही जाने जाएंगे, बंदर के नाम से। अब यह बंदर किसका प्रतीक है? बंदर प्रतीक है आम लोग, आम जनता का, आम नागरिक का। अरे आम नागरिक का जो दिया है कि इतिहास में बंदर, इसका मतलब आम आदमी का कोई नाम नहीं होगा, निर्माता का कोई नाम नहीं होगा, सिर्फ नाम किसका होगा? जिसके शासनकाल में वो बना है उसका। तो ये एक छोटी सी कविता, उन्होंने एक नए प्रयोग करके नई कविताओं को उन्होंने आधार दिया है तार सप्तक के रूप में। अब देखिए ये भी है सांप। सांप 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 एक जानवर है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कि सर्प बोलते हो, सांप बोलते हो, जो जहरीला होता है, विषधारी होता है। तो यहाँ सांप के लोगों को दिया है, यहाँ सांप दिखाया है कि जो नगर के लोग हैं, नगरवासी हैं, जो नगर के लोग हैं, नगरवासी हैं, वो उनको क्या दिया है? सांप। तो यहाँ जो दिया है कि क्यों दिया है? क्योंकि उनमें सभ्यता नहीं होती है। जैसे सांप जहरीला होता है, विषधारी होता है, और वो क्योंकि सभ्य नहीं होता है। सांप सभ्य का मतलब है सभ्यता और संस्कृति, जैसे आदमी की अच्छी होती है ना, ऐसी सभ्य नहीं होता। सांप असभ्य होता है, असभ्य होता है। बस उसके जहाँ दांव लगे वहीं वो डस लेता है और अपने विष को वो शरीर में डाल देता है और आदमी को मौत के घाट उतार देता है। ठीक वैसे ही जो सब लोग हैं, दिखाई देने वाले सब लोग हैं, जो नगर में बसते हैं, लेकिन दिखाई देने वाले सब लोग नगर में जो बसते हैं ना, उन्हीं नगरवासियों के बीच कुछ ऐसे असभ्य लोग हैं जैसे सांप हैं। जैसे सांप डसता है ना, ऐसे ही वो लोग डसते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कुछ लोग हैं नगर के बीच में जो असभ्य और जिनका व्यवहार ठीक नहीं, जो डसना जानते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं, मतलब बुरे आचरण वाले जो लोग होते हैं उनकी ओर इशारा, उन्हीं को सांप, एक उपमा रूपक अलंकार जो है प्रयोगवादी शैली में लिखा है, उपमा रूपक अलंकार जो है इस कविता में दिए हैं, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो देखिए क्या लिखा है थोड़ा सा, कि सांप तुम शब्द हो, शब्द तो हुए नहीं। इसका मतलब जो नगर में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की ओर इशारा करके आगे जी ने किया है सांप, क्योंकि प्रयोगवादी कविता है, प्रयोग का कविता प्रयोग करके प्रैक्टिकल अनुभव करके ही उन्होंने उसको लिखा है कि सांप तुम शब्द तो हुए नहीं। इसका मतलब सांप, सांप का मतलब है कि हे नगर में रहने वाले आदमी, कि तू क्या नहीं हुआ? शब्द नहीं हुआ। तू नगर में रहता है, देखने में अच्छा है, नगर में रहता है, लेकिन तू आज भी असभ्य है, तू आज भी सभ्य नहीं है। जैसे सांप असभ्य होता है ना, वैसे तू आज भी असभ्य है। तेरी सभ्यता, तेरी संस्कृति है ना, वो सभ्य नहीं है। सांप की भांति जैसे सांप डसता है ना, ऐसे तू भी डसता है। क्या दिया है कि नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। अरे तुम नगर में बसे हो, लेकिन नगर में बसना, नगर में किस तरह से रहते हैं, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से भाईचारा होता है, किस तरह से प्रेम भाव करना, दया होती है, उन चीज़ों से तुम आज भी परे हो। क्या दिया है कि नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। हालांकि तुम नौकरी लग गई और तुम नगर में बस गए, लेकिन नगर में बसने वाली जैसी सभ्यता, जैसी संस्कृति, जैसी करुणा, दया, प्रेम से परिपूरित जो क्या होता है मतलब हृदय, वो तुम्हारे पास आज भी नहीं। तुम कैसे हो? सांप की तरह आज भी असभ्य हो। क्या दिया है? एक बात पूछूं, आगे कहता है ऐसे असभ्य लोगों से कि एक बात पूछूं, क्या उत्तर दोगे? कि हे सभ्य मानव, कि तू उत्तर दोगे? मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, तब कैसे सीखा डसना? एक बात बताओ कि तुमने डसना कैसे सीखा? क्योंकि जब असभ्य हो, सभ्यता नहीं है आप में, सभ्यता होती तो मैं मान लेता कि सभ्य है, लेकिन असभ्य है, इसलिए तुम सांप की भांति डसते हो। क्या दिया है?
तब कैसे सीखा डसना, कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये डसना, ये काटना और अपने तन का जो जहर है उसको उगलना, दूसरों की मतलब दूसरे को मौत के घाट उतारना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ अत्याचार करना, ये तुमने कहाँ से सीखा है? क्या दिया है कि तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया, कि मुझे ये बता दो कि जो आपके शरीर में जो विष है, जो जहर है, जो सांप की भांति है ना, असभ सांप होता है तो वो तो डसता है, तो फिर वो सांप की भांति जो जहर है वो आपने कहाँ से पाया और कहाँ से आपने डसना सीखा? क्योंकि आप मानव की जो मानवता होती है, उन मानवता वाली बात आपके अंदर कहीं भी कोई दिखाई नहीं देती है। तो नगरवासी, नगर के में रहने वाले जो लोग हैं सब दिखाई देने वाले हैं, लेकिन वास्तविकता तौर पर जो दिखाया है कि वो सब नहीं होते, असभ्य होते हैं, जो सांप की भांति होते हैं, जो मौका लगते ही वो डसने का काम करते हैं। इस तरह से उन्होंने ये जो कविता है पुल बनाएंगे और सांप जैसी कविता का उन्होंने व्याख्या की है। तो थोड़ा सा एक बार देख लें, ठीक है।